नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे होंगे कि प्रशांत जी 5 तारीख को आने वाले हैं यहाँ, और हमारे साथ प्रतिभा सिंह मैम हैं। और ये बड़ा यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हैं आप, और बहुत गुड न्यूज़ भी कर सकते हैं कि ये जो है कांग्रेस से आई हैं जन स्वराज में, और बहुत बड़ा डिसीजन ली है। क्यों ली है, क्या कारण है कि कांग्रेस में ये हुआ करती थी और 6 दिन पहले ही इनका इसमें ये हुआ है। सारा विषय पर चर्चा करेंगे। आप देख ही रहे हैं कि प्रशांत किशोर के कार्यक्रम का तैयारी चल रहा है, तो इनसे पूछते हैं। स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू। आप बताइए हमारे दर्शकों को कि इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिए, क्यों लिए? देखिए, आरजेडी के साथ जब कांग्रेस ने अपने आप को ये बांधा, तो उस समय से ही मैं इसके खिलाफ थी। मैंने प्रभारी को भी कहा था कि इंडिपेंडेंट लड़िए, क्योंकि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और हमारा अस्तित्व मतलब जो कांग्रेस का जो बाइबल है, जो रूल बुक में लिखा हुआ है, शुरुआती कांग्रेस जो हमारा जो ये था, वो सब खत्म हो जाए। अपराध तो सब कुछ खत्म हो जाए। सेकुलरिज्म जो था, जिसपे कांग्रेस काम करती थी, बेस थी, वो सब हमारा खत्म हो गया। तो आपने खुल के कहा ये बात मैंने कही, मैंने प्रभारी को कहा ये बात, और कहा कि और इस तरह जो अपने लोग जब तक राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तक कांग्रेस भी आगे नहीं आने वाली है। मेहनत करते हैं हम, क्षेत्रों में जाके लोगों के दुख दर्द को बांटते हैं हम, लेकिन जब मौका आता है तो आरजेडी आती है, वो सबका सत्यानाश करके चली जाती है। फिर वही लोग आके हमसे पूछते भी हैं। आरजेडी का जो 15 साल का जो शासन है, वो कहीं ना कहीं अभी भी लोग को जो है मतलब याद है, अभी भी जो है उसको अलग तरीके से देखती है, तो कांग्रेस को अफेक्ट कर रही है। बिल्कुल। आप 15 साल के शासन की क्यों बात करते हैं? हाल फिलहाल में जब आरजेडी नीतीश जी के साथ महागठबंधन में तो थे ही, और उस समय उन्होंने एक लड़कियों पे बड़ा गंदा सा कमेंट किया था विधानसभा में। मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगी, लेकिन अगर उस क्लिप जो था उसका आप क्लिप को देखिएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक हंसने वाले तेजस्वी यादव भी थे। वहाँ पे उनके साथ बैठ के वो मुस्कुरा रहे थे। वो चाहते तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन ले सकते थे कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए, जो मर्यादित भाषा है आप उससे बात कीजिए ना, लेकिन वो भी हंस रहे थे। मैंने उनके उस बात पर लिखा भी कि दोनों रंगा बिल्ला का जोड़ी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, ये जन स्वराज में आप ज्वाइन की हैं और प्रशांत किशोर का जो कार्यक्रम का तैयारी में आप लगी हुई हैं, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं कि जन स्वराज जो है, क्या देखते हैं कि कैसे देखते हैं ये जो कह रहे हैं, ये प्रशांत जी का स्टेटमेंट है कि इस बार जो लोग आएंगे छठ में वो दोबारा नहीं जाएंगे। ये सब स्टेटमेंट जो है बेरोजगार रोजगार, ये कैसे दूर होगा? इस पर क्या लगता है, कितना सच्चाई है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अब की बार आएंगे वो जल्दी वापस जाना नहीं चाहेंगे वहाँ, क्योंकि रोजगार यहीं पे मुहैया करवाया जाएगा। अगर हमारी सरकार बनती है, मतलब प्रशांत जी की सरकार बनती है, हमारी जन स्वराज की सरकार बनती है, तो ऐसा होना तय है। उसका रीज़न है कि उनके दिमाग में फ्यूचर का पूरा खाका खींचा हुआ है कि वो आते ही उनको क्या क्या करना है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये पार्टी इसलिए मुझे पसंद भी आई क्योंकि वो गांधी जी का जो सपना था, जो हम स्वतंत्र भारत, गांधी जी का इनका पिक्चर भी है, और वो सपना जो है, वही सपना इनकी आंखों में भी था क्यों है, और इसी सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि उनको सहयोग करूं, जो मेरे से हो सकता है मैं ज़रूर उनके साथ चलना चाहती हूं और चलूंगी भी। स्कूल शिक्षा का प्लानिंग तो वो बताते ही हैं कि हम जो नेताहार के तर्ज पे हर एक प्रखंड में एक स्कूल, हर एक पंचायत प्रखंड में 5 स्कूल देंगे नेताहार के तर्ज पे। और प्लानिंग शिक्षा का प्लानिंग तो है ही, रोजगार का क्या उनका प्लानिंग है, कैसे उद्योग? देखिए, एक तो बगल में ही आपका पेपर मिल है, वहाँ पे पेपर मिल होता, राइस मिल होता, ये सारी चीज़ें जो यहाँ से हट गई, वो हमें कितना फ़ायदा देता। कितना 450 परिवार उसमें उस समय काम कर रहा था। आज पेपर हम लोग, नोटबुक, ये सब हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, दिल्ली से मंगवाते हैं। वो सब हमारा लोकल रहता, और एक तो कम पैसे में मिलता, और दूसरी बात हमारे जो लोकल भाई हैं, लोकल बहनें हैं, उन सबको वहाँ पे नौकरी मिलती है। मनरेगा को भी किसान खेती से जोड़ने का बात, मनरेगा से भी को जो है खेती से जोड़ने के बाद मनरेगा बना ही इसीलिए है ना,
कि वो खेत के लिए, खेत में काम करने वाले हमारे जो किसान भाई हैं उन सब के लिए किया गया था। आप कहने का मतलब उनके दिमाग में पूरा साचा है। पूरा उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अच्छा। हाँ, तभी वो फील्ड में आए, नहीं तो वो उनका जो व्यक्तित्व मैंने जो अभी तक शुरू से अभी तक जो देखा है और जो पढ़ा है, और कह लीजिए कि मैं पीछा कर रही थी 3 सालों से उनका। अच्छा, वो पढ़ रही, हाँ, स्टडी हाँ, कर कि रही क्या, हाँ, हाँ। क्या है। मेरे हस्बैंड भी इनके बारे में बताते रहते थे, हम लोग डिस्कस करते रहते थे। तो पीछा ऐसे ही नहीं कर रही थी, वो देख रही थी कि क्या। तो उनके ब्लूप्रिंट एकदम तय किए हुए हैं कि बिल्डिंग खड़ा करना है, ब्लूप्रिंट तैयार है, नींव डालनी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू करना है। आप खुद बड़ा नाम है हायाघाट के प्रखंड के लिए, तो आप बताइए कि आपका प्राइवेट स्कूल भी है, बहुत कुछ आप बड़ा चेहरा है, तो आप भी इसमें विश्वास कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो है इस पे लोगों को कितना विश्वास करना चाहिए जनसुराज? मैं तो ये कहूँगी कि एक छोटी सी कोशिश हमारी थी। मेरा स्कूल जो गांव में देखा होगा कि बीच इसमें मैदान में, खेतों के बीच में वो स्कूल है। मेरा ये सोचना था कि जो प्रतिभा विहार एकेडमी, हाँ, अभी 400 बच्चे हैं उसमें, और मेरा ये मानना था कि किसान के बच्चे इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। वो ज़रूरी है कि किसान का बेटा हल ही चलाए, वो ऑफिसर, IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, वो BPSC नहीं क्रैक कर सकता। ये गलत था कि एक पैसा वाला का ही बेटा बाहर पढ़ सकता है। वो क्वालिटी हमने देने की कोशिश की है, और अभी पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली है मुझे, लेकिन मेरा प्रयास चालू है। आप बड़ा नाम है, और देखिए प्रतिभा सिंह ने खुल के बात किया। और क्या आपको लगता है कि आपको अगर कुछ जिम्मेदारी मिला तो आप कैसे निभाएंगी? बखूबी निभाऊंगी और कोशिश करूंगी कि 100% उम्मीद पर मैं कामयाबी हासिल करूं। जो भी हमारे लोगों का सपना है उसको पूरा करूं, मेरी तो वही कोशिश होगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू।